हेलो एवरीवन, अभी तक हमने जो भी जावास्क्रिप्ट सीखा है उसके बेसिस पे हम लीड कोड का जो प्रॉब्लम है 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट इसको करेंगे। इन्होंने काफी अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सेट किया है। जैसे क्लोजर है तो क्लोजर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्रोमिस एंड टाइम पे हो गया, जेसन पे हो गया, क्लासेस पे हो गया। ठीक है, तो हमने जो भी पढ़ा है उस पे प्रॉब्लम करते हैं। आज हम 3 प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, एंड प्रॉब्लम कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें समझ में आएंगी, क्लियर होगा कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हो, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहले कि पूरा प्रॉब्लम जो है वो ध्यान से पढ़े, प्रॉब्लम को समझे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जो भी लिखा गया है इसको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनपुट आउटपुट एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ना है अच्छे से। क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब आप ये समझोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसका सॉल्यूशन जो है पेन एंड पेपर पे लिखना है। ठीक है, डायरेक्टली पढ़ के सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है। देखो, जैसा आदत बनाओगे, अच्छा आदत बनाओगे आप, तो वो काम करेगा। इन इंटरव्यू में भी अगर आप वैसे करोगे तो वो बढ़िया चीज है। ठीक है, क्योंकि आप सपोज डायरेक्टली आप प्रॉब्लम पे जंप कर गए एंड आप गलती पे गलती किए जा रहे हो। ठीक है, 4-5 जगह गलती कर दी आप एक सिंपल प्रॉब्लम में। ठीक है, तो वो खराब इंप्रेशन डालता है एक इंटरव्यूअर को। ठीक है, इंटरव्यूअर को लगता है कि ऐसे ही है। ठीक है, तो वो ऐसा ना करे एंड जैसा मैंने बोला वैसा करे। ठीक है, तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं, समझते हैं एंड करते हैं। 3 प्रॉब्लम है। एक एरे पे है, एक फिल्टर पे है, एक रिड्यूस पे है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एरे पे है। यहाँ पे लिखा गया है अप्लाई ट्रांसफॉर्म ओवर ईच एलिमेंट इन एरे। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये बोला गया है इस प्रॉब्लम में कि एक एरे है, उसका जितना भी एलिमेंट है उसको ट्रांसफॉर्म करके एक नया एरे बनाओ। इससे बनाना है तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। एक इंटीजर एरे दिया गया है, गिवन एन इंटीजर एरे एंड ए मैपिंग फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है। हमें क्या करना है, रिटर्न करना है नया एरे विथ विथ ए ट्रांसफॉर्म अप्लाइड ऑन ईच एलिमेंट। ठीक है, तो सारे एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्म अप्लाइड होना चाहिए। एंड यहाँ पे लिखा गया है द रिटर्न एरे शुड बी क्रिएटेड सच दैट, रिटर्न एरे का सारा एलिमेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। एक फंक्शन होगा, उसमें एरे का एलिमेंट पास कर रहे होंगे हम लोग एंड इंडेक्स पास कर रहे होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला गया है प्लीज सॉल्व इट विदाउट द बिल्ट इन एरे डॉट मैप मेथड। फाइन। अब देखिए, यहाँ पे इनपुट आउटपुट देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये एरे है एंड ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, एरे का एलिमेंट ले रहा है। ठीक है, एंड एरे का एलिमेंट लिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया एलिमेंट, एरे का एलिमेंट। ठीक है, एंड जो भी ये रिटर्न कर रहा है उसको क्या करेंगे, एक नया एरे बना के उसमें पुश कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन में पहले 1 जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो एरे है यहाँ पे 1 है, इस फंक्शन में 1 जाएगा एंड ये क्या रिटर्न कर देगा, 1 + 1 2। तो इस एक एम्प्टी अरे रहेगा, उसमें 2 पुश कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद 2 जाएगा यहाँ पे, तो 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। इस एरे में 3 पुश कर देंगे तो 2 3 हो गया। उसके बाद 3 जाएगा तो 3 + 1 4, 4 पुश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 एंड ये ट्रांसफॉर्म्ड एरे हो गया हमारा। ठीक है, ओके फाइन। अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन एरे है 1 2 3 एंड फंक्शन है। इस बार एलिमेंट एंड इंडेक्स दोनों पास किया गया है एंड दोनों का सम कर रहा है। ठीक है, तो अगेन उसी तरीके से एक एक करके पुश होते रहेगा। यहाँ पे क्या है कि देखिए, ये फंक्शन है एंड इसमें कुछ पास नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ पास नहीं किया गया है तो ये सारे एलिमेंट के लिए क्या रिटर्न कर रहा है, 42। तो सारे में 42 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज अगेन यहाँ पे ध्यान से देखना है, द रिटर्न एरे शुड बी क्रिएटेड सच दैट, रिटर्न एरे का सारा जो एलिमेंट होगा वो कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा। एक फंक्शन है, उसमें ओरिजिनल एलिमेंट पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे। ठीक है, बस हमें पास कर देना है, फंक्शन वो खुद रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये फंक्शन खुद रिटर्न करके दे रहा है एंड जो भी रिटर्न करके देगा हमें क्या करना है, एक एम्प्टी एरे रहेगा उसमें पुश कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट res। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी एरे हमने ले लिया एंड उसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर लूप रन कर देंगे, लेट i इक्वल टू 0, आई लेस देन एंड एरे डॉट लेंथ। ठीक है, एरे डॉट लेंथ एंड उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, हमें क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें बस पुश कर देना है। ये जो एम्प्टी एरे इसमें पुश कर देना है। क्या पुश करना है, ये जो फंक्शन जो है यहाँ पे जो लिखा गया है वो बस आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, क्यों, क्यों हमने जो लिखा है वो डाला, क्योंकि ये फंक्शन खुद रिटर्न करके दे रहा है, हमें बस इसमें एलिमेंट एंड इंडेक्स डालना है, अपने बेसिस पे ये खुद रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो हमने डाल दिया एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न एंड जो हमारा आरईएस होगा उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखिए
मैंने प्रैक्टिस किया है, सॉल्व किया है, तो मैंने एक बार में कोड लिख दिया। हो सके आपसे ना लिखा जाए एक बार में कोड, ठीक है? तो देखिए होता क्या है, पहले इंसान दिमाग में सोचता है, अच्छा ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। फिर वो लिखता है, तो 2 चीज़ होता है, या तो होता है, नहीं होता है। अगर नहीं हुआ आपसे, जो सोचा है नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप कंसोल लगाइए। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि सही रिज़ल्ट देगा, ठीक है? अगर मैं ये लिखूँगा तो सही रिज़ल्ट देगा। एंड सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंसोल लगा के चेक कर रहा हूँ एंड मैंने सोचा कि ये सही रिजल्ट देगा लेकिन नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंसोल लगा के चेक करूंगा कि क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं दे रहा है। तो जब आप कंसोल चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने सोचा वो यहाँ पे नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। तो जितना आप कंसोल करोगे उतना आपको पता चलेगा चीजें, ठीक है? ओके फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ इस चीज को, प्रोग्राम को, एंड देखते हैं क्या होता है। तो सारा टेस्ट केस पास हो गया है एंड उसके बाद क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है? तो सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सबमिट हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, ओके फाइन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यहाँ पे लिखा गया फिल्टर एलिमेंट फ्रॉम एरे। तो जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में फिल्टर यूज किया है, ये उसी टाइप का है। तो जैसे मैप वाला प्रॉब्लम था, ठीक है, हमें क्या करना है, एक फंक्शन डाल देना है, वो खुद ही काम करके दे देगा, ठीक है? तो यहाँ पे पढ़ पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि गिवन एन इंटीजर एरे, यहाँ पे भी एक इंटीजर एरे दिया गया है एंड एक फिल्टर फंक्शन दिया गया है, ठीक है? हमें क्या करना है, फिल्टर्ड एरे रिटर्न करना है, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है द फंक्शन टेक्स वन और टू आर्गुमेंट, ठीक है? क्या क्या ले रहा है, तो एलिमेंट ले रहा है, ठीक है, नंबर फ्रॉम एरे, दूसरा इंडेक्स ले रहा है, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे लिखा गया कि फिल्टर एरे जो रिजल्ट है should only contain the element from the array for which the expression this evaluate to truth value। अगेन अगर आपने जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो फिर बेकार है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है? वहां पे आप देख लोगे, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, क्या होता है ट्रूथी, क्या होता है फॉल्सी, ठीक है? ओके फाइन। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फिल्टर्ड एरे है शुड ओनली कंटेन द एलिमेंट फ्रॉम द एरे फॉर विच द एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन। तो फिल्टर्ड एरे जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो वही एलिमेंट को कंसिडर करेगा जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, ठीक है? तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ये जो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है एफ एन, जो फंक्शन है ये वाला, ये फंक्शन जो एफ एन है, यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, बेसिकली इस फंक्शन के अंदर एरे का एक एक एलिमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है? जैसे 0 पास होगा, 10 पास होगा, 20, 30, एक एक करके। अब जो भी हम पास कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न किया जा रहा है एंड यहाँ पे कंपैरिजन यूज हो रहा है, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, राइट? ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा। ये सारा चीज मैंने बता रखा है, ठीक है? तो क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा, राइट? ट्रू या तो फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जिस ये जो एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, कि हमें वही एलिमेंट फिल्टर्ड एरे में डालना है जिसके लिए ये जो फंक्शन है ये ट्रू रिटर्न कर रहा हो। बेसिकली ट्रू मीन्स ट्रू। तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, तो जिस एलिमेंट के लिए, जिस इनपुट के लिए, जिस एरे एलिमेंट के लिए ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा उसको एरे में डाल देना है, रिजल्ट एरे में, फिल्टर्ड एरे में, ठीक? बस यही करना है हमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे एलिमेंट एंड इंडेक्स पास किया गया है एंड यहाँ पे फिर अगेन कुछ कंडीशन लिखा गया है। अगेन ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। एंड जिस इनपुट के लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा उस एलिमेंट को क्या करेंगे, रिजल्ट में डाल देंगे। यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे हमारा, ठीक है, एम्प्टी अरे, ठीक है, रिजल्ट नाम का। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चला देंगे अगेन एंड यहाँ पे लिख देंगे लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, एंड यहाँ पे लिख देंगे एरे डॉट लेंथ, इस तरीके से, ठीक है, आई प्लस प्लस, राइट? एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है? एंड हमें क्या करना है, ये जो हमारा फंक्शन है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है? ये जो फंक्शन हमारा है इसको कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। अब ये क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू नहीं तो फॉल्स, ठीक है? ये फंक्शन हमारा ट्रू नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है? ओके फाइन। हम बस कॉल कर रहे हैं, कोड ये खुद लिखा गया है, ठीक है? कोड खुद लिखा गया है, यहाँ पे देखिए कोड खुद लिखा गया है। तो हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस कॉल करना है, ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। तो जिस एरे एलिमेंट के लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा उसको क्या करना है, एरे में डाल देना है। तो अगर ये ट्रू होगा तो क्या करेंगे, आरईएस डॉट उस एलिमेंट को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरे का एलिमेंट यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरे का एलिमेंट डाल देंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट।
रन करेंगे यहाँ पे हम, एंड देख लेते हैं क्या होता है। पास हो जाना चाहिए, तीनों टेस्ट केस पास हो गया, उसके बाद सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे वेट करके, सबमिट हो गया है। अब बढ़िया, उसके बाद थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है ये देखते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, अगेन ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, या फिर मैंने लास्ट में अगर यहाँ पे बताया होगा, जो प्रॉब्लम था, यहाँ पे लिखा गया था कि बिना एरे डॉट मैप यूज किए हमें करना है। यहाँ पे लिखा गया था बिना फिल्टर, एरे डॉट फिल्टर यूज किए करना है, एंड यहाँ पे लिखा गया है बिना एरे डॉट रिड्यूस। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, अगेन एक एरे दिया गया है, इंटीजर एरे नम्स नाम है, एंड एक रिड्यूसर फंक्शन दिया गया है fn। ठीक है, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में रिड्यूस फंक्शन यूज किया होगा तो यहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगा। एंड एन इनिशियल वैल्यू इनिट, एक तीन बेसिकली जो रिड्यूस फंक्शन है, तीन वैल्यू यहाँ पे है, एरे है, नम्स, fn है, एक फंक्शन है, एंड इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, रिटर्न द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन बाय एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन fn। ठीक है, fn को एग्जीक्यूट करना है एंड फाइनल वैल्यू रिटर्न करना है ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। करना क्या है कि एरे का जितना भी एलिमेंट है सबके लिए ये फंक्शन रन करना है, एंड जो फाइनल वैल्यू होगा वो हमें दे देना है, रिटर्न कर देना है सिक्वेंशियली। ठीक है, सीक्वेंस में, पासिंग इन द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑन द प्रीसीडिंग एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए, ये जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, दिस रिजल्ट इज अचीव्ड थ्रू द फॉलोइंग ऑपरेशन। यहाँ पे एक वैल्यू होगा कोई भी, एंड ये हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, इनिशियल वैल्यू देंगे, जो यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू देंगे एंड एरे का एक एलिमेंट देंगे। ठीक है, अब ये जो भी कैलकुलेट होगा, अगेन वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू डाल देंगे, जो भी ये वैल्यू होगा, एंड अगेन अगला एलिमेंट। ठीक है, अब अगेन जो भी वैल्यू में मिलेगा, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू है, एंड ये प्रीवियस वैल्यू है, एंड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको डाल रहे हैं, वही यहाँ पे लिखा गया है, पासिंग इन द रिटर्न फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑन द प्रीसीडिंग एलिमेंट। ठीक है, डाल रहे हैं इस तरीके से, एंड until every element in the array has been processed, the ultimate value of val is then returned। ठीक है, तो लास्ट में val जो है वेरिएबल, उसको वैल्यू जो भी है उसे हमें रिटर्न कर देना है। एंड यहाँ पे लिखा गया है कि अगर एरे का लेंथ 0 है तो हमें क्या करना है, इनिशियल वैल्यू रिटर्न कर देना है। ठीक है, देखिए अगेन यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैप फिल्टर में फंक्शन था, वो कुछ कर रहा था, रिटर्न कर रहा था, अगेन यहाँ पे वही है। ठीक है, एक्यूमुलेटर ले रहा है, करेंट वैल्यू ले रहा है, जैसे हमने रिड्यूस में देखा, एंड ये कुछ रिटर्न कर रहा है, सम करके यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर लिया, करेंट लिया, एंड ये रिटर्न कर दिया। तो अगेन हमें क्या करना है, फंक्शन सही जगह पास कर देना है, फंक्शन में सही वैल्यू पास कर देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि कोड में बोला गया है कि एरे का लेंथ अगर 0 हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनिशियल वैल्यू रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि अगर एरे में जो लेंथ है वो है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे हम लोग नॉट यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न, यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न, एंड यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके फाइन, यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल बना लेंगे वैल नाम का, एंड उसमें क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू डाल देंगे। क्यों डाल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एल्स में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रेसेस चाहिए हमें, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर लूप रन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप रन करूँगा, लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सीधा हम लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू, एंड ये जो हमारा फंक्शन है, कहाँ गया, ये जो हमारा फंक्शन है, इसको हम सीधा यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, सीधा ये डाल देंगे, एंड यहाँ पे इनिशियल के जगह हम वैल कर देंगे, एंड इसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न कर देंगे वैल को। अब देखिए यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। अब देखिए इसको हम कर क्या रहे हैं, इनिशियली अगर आप फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में देखो, ठीक है, तो एक वेरिएबल है वैल, फर्स्ट स्टेप में क्या हम डाल रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल। ठीक है, ओके फाइन, तो हमने क्या किया कि वैल में इनिशियल को रख लिया। ठीक है, वैल में क्या किया, इनिशियल को रख लिया। फर्स्ट स्टेप में यहाँ इनिशियल वैल्यू डाला जा रहा है इनिट, उसके बाद हर जगह क्या डाला जा रहा है, वैल, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, वैल डाला जा रहा है। तो हमने क्या किया कि वैल में इनिशियल को रख लिया, एंड यहाँ पे हम क्या डाल दिया, ये वैल डाल दिया। तो
अभी के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए आप वैल डालो या फिर इनिशियल डालो, दोनों में तो वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो हमने डाल दिया। एंड उसके बाद क्या हो रहा है कि हम बार-बार क्या कर रहे हैं, वैल डाल रहे हैं, जो भी ये कैलकुलेट करके दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे था। होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एंड लास्ट में जो भी वैल जो वेरिएबल है उसमें जो भी स्टोर हो रहा है, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा, हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर देंगे। रन करते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो कुछ एरर आया है एंड यहाँ पे देख लेते हैं एरर क्या है। ओके, इनिट 0 एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट 10 है एंड यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर नम्स में लेंथ नहीं है तो इनिट हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वैल है, ओके फाइन। यहाँ पे नम्स 0 नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। गलती यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे चेंज करना भूल गए। यहाँ पे एक एक एलिमेंट हम लोग डालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट 0th इंडेक्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। तो हमने मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से रन करके देखते हैं। एंड इस बार हमारा प्रोग्राम आई थिंक चल जाना चाहिए। तो तीनों टेस्ट केस पास हो गया है, सबमिट करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार क्या होता है। एंड एक्सेप्ट हो चुका है। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें एंड जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जावास्क्रिप्ट में मजा आएगा आपको। एंड एंजॉय कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।